हरि और हर में ये भेद है। जहां राधा जी को और कान्हा जी को सजना संवरना पसंद है, और वहीं हर में पार्वती जी तो खूब सस्ती है, उनको तो सदा चटक मटक, किंतु शिव जी भस्माभिभूत। यहां तक कि जो अपने विवाह में सती के जाने के बाद में विवाह में भी जो सज सवर कर नहीं गए, तारकासुर मरेगा कैसे? बोले जब शिव जी को बेटा होगा तो देवताओं ने अपना सिर पकड़ लिया, सिर दर्द हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों सिर पकड़ लिया भाई, डिस्प्रिन ला कर दे। अरे ब्रह्मा जी आप कहते हो कि शिव जी को बेटा होगा तब तारकासुर मरेगा। अरे बेटा तो तब ना जब उसकी पत्नी हो। सती तो राजा दक्ष के यज्ञ में कब की स्वाहा हो गई, आपको तो सब पता ही है, आपको क्या बताएं। हम लोग गए थे, बड़ी मार वहां पड़ी, वीरभद्र ने हमको बड़ा तमाचे दिए। तो ब्रह्मा जी को पूछा धीरे से देवताओं ने, आप नहीं गए थे उस यज्ञ में, आपका तो बेटा था वो, आप क्यों नहीं गए, आपको जाना चाहिए था। ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा तुम क्यों गए थे? बोले हम तो इसलिए गए थे कि हमको बकायदा पत्रिका आई थी, हमारा नाम लिखा था सपत्नीक पधारना, सपरिवार पधारना, इसलिए हम गए थे। हम बोले निमंत्रित करने वाला चाहे जिस विधि से निमंत्रित करे, पर देखो तो सही कहां जा रहे हो। कल को कोई चोर मंडली चोरी करने की योजना बनाए और तुमको बढ़िया बकायदा पत्रिका भेजे कि सब परिवार पधारना, हम चोरी करने जा रहे हैं, आप भी चलना, और फिर जेल हो और थानेदार लठ बरसाए तो फिर शिकायत क्यों करते हो? गए तो भोगो। मेरा बेटा था, मैं गया क्या वहां? और मैं नहीं गया, भगवान विष्णु नहीं गए, तब समझना चाहिए ना कि क्यों नहीं गए। देवताओं ने कहा चलो वो तो इतिहास हुआ, किंतु अब आप बताओ कि शिव को बेटा होगा कब, पत्नी होगी तब तो बेटा होगा। बोले चिंता ना करो, वही सती पार्वती का रूप लेकर के हिमाचल के यहाँ जन्मी है। देवताओं ने कहा वो तो ठीक है, किंतु दूल्हा तो समाधि में है, उसको कोई जगह है तब तो फेरे पड़े। तो कामदेव को याद किया, कामदेव ने कहा हमारे लिए ऐसे ही सारे काम तुमने रख छोड़े हैं, हाँ थोड़े बहुत कोई अच्छे काम हो भजन पूजन के वो मत करवाना, हमको ऐसे ही काम करवाना। किंतु जगत का उद्धार करने के लिए कामदेव ने स्वीकार कर लिया। और मदन अंध व्याकुल सब लोका, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब मदन अपने तरकस से बाण निकाल करके चढ़ाता है अपने धनुष पर, तब पूरे संसार में नारी पुरुष को और पुरुष नारी को देख रहे हैं, किंतु वह प्रभाव शिवजी पर कदापि बिल्कुल वहां अभाव है, वहां प्रभाव नहीं है, कोई जादू चला नहीं। सारे प्रयास हो गए कामदेव के, अंत में आम के वृक्ष के पीछे छिपकर और बाण चढ़ाकर जो छाती पर डाला शिवजी के, तब शिवजी ने जलाकर भस्म कर दिया। काम को ही भस्म कर दिया भाई। विवाह में जाने से पहले कोई दूल्हा काम को भस्म कर दे तो फिर तो कैसा उसका पारिवारिक जीवन होगा, आप समझ लीजिए। धन्य है भोलेनाथ। दो विपरीत आचरण, जब विवाह करने जाते हैं लोग तो काम के पूजक होते हैं, कामदेव को नतमस्तक होते हैं। अच्छा दूसरा के हल्दी लगा कर जाते हैं, हल्दी जो है वो काम वर्धक है। शिव जी तो विवाह में भी गए तो भस्म लगा कर गए। जो संसार में होने वाली कितने भी उन्नति प्रगति, या यूं कहें कि हमारा जो संसार बढ़े, परिवार बढ़े, उसको पहले ही जो भस्म के रूप में समझे, ऐसे त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ विवाह से पहले काम को भस्म कर दिया। यही बात तो सप्तऋषियों ने जाकर पार्वती जी को कही ना, अभी भी सुन लो हमारी, मान जाओ। और वो तो ऐसा दूल्हा है जिसने विवाह से पहले काम को भस्म कर दिया। हम आपको अच्छा लड़का बताते हैं, वैकुंठवासी है नारायण, उनसे विवाह करो, प्रसन्न रहो। पार्वती कहती है कि आपके दृष्टि में तो आज काम को जलाया है, हमारी नेत्रों में तो उन्होंने कब को काम का जला रखा है, हम तो उन्हीं की पूजन करना चाहते हैं।
लोगों ने कहा कि शिव जी आपको इसलिए जगाया है कि तारकासुर का वध आपके बेटे से होगा, और दुल्हन तैयार है, पर दूल्हा आंखें बंद करके बैठा था, उसको जगाना जरूरी था। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम करेंगे विवाह। और तपस्या में भगवान की लीन हुए। सामने भगवान प्रकट हुए नारायण, और उनको नतमस्तक हुए शिव जी। भगवान नारायण ने कहा कि हमने आपके लिए अच्छी कन्या देखी है, हिमाचल राजा की पुत्री पार्वती। तो शिव जी कहते हैं, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिना ही विचार करी शुभ जान। माता पिता प्रभु और गुरु, इन चार लोगों की बात को बिना विचार के स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। अच्छा, आजकल के बच्चे तो बोले हमारी मैया को कहाँ इतनी, उनकी पढ़ाई थोड़ी इतना है, वो तो बड़ी मुश्किल से 12वीं करने वाली, हाँ 10वीं करने वाली, हमको हम तो डॉक्टर हो गए, हम तो इंजीनियर, हमको जितनी अकल है इतनी हमारे माता पिता को थोड़ी है। इसलिए वो अपने माता पिता को बार बार सिखाते हैं, तुमको कुछ नहीं आता। रामचरितमानस में शिव जी ने कहा है, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिना ही विचार, उसमें विचार भी करना ठीक नहीं। स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने पत्रिका बात सुनाई और विवाह की तैयारी होने लगी। तैयार कौन होने लगे? देवता लोग बारात में जाएंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे, किंतु जो दूल्हा है वो ऐसे ही बैठा है, उसको कोई लेना देना नहीं। श्रृंगी और भृंगी दोनों मुख को पकड़े हुए, लटकाए हुए मुख से विचार करते हैं कि भाई विवाह तो हमारे घर में, लाइट हमारे घर में लगनी चाहिए, पंखे हमारे घर में लगने चाहिए, साज सज्जा हमारे घर में होनी चाहिए। ये सब देवता लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही अंधेरा पड़ा है हमेशा की तरह। तो भृंगी कहता है कि दूल्हा भी तो ऐसे ही बैठा है, हा? जैसे सब उजड़ गया हो, सामने विवाह की तारीख है और इनको तो कोई उत्साह नहीं मन में। बोले पहले इनको तैयार करो, किसी देवता को बुलाओ, वो अच्छा तैयार करेगा, उनको ज्यादा टिप टाप होने का शौक है ना, वो थोड़ा अच्छा करेंगे। अरे भाई वो बड़े लोग हैं, वो कहाँ हमारे छोटे घर में आएंगे, वो किसी को तैयार, हम ही अपने दूल्हे को तैयार कर लो, ठीक है। तो दोनों श्रृंगी भृंगी भगवान भोलेनाथ को तैयार करवाने के लिए पहले तो स्नान करवाओ इनको। तो कोई पानी लेने गया, ए कहाँ जा रहा है? बोले पानी लेने। अरे यहाँ से 5 हाथ पावर की मोटी और बह रही है और तू कहाँ पानी लेने जा रहा है? तो वहीं गंगा जल जटा में से झेला। अच्छा, जिनकी जटा से गंगा बह रही है उनको स्नान का ना जाने कब हुआ कब ना हुआ, अवधूत वेशधारी। कोई भक्त आए लोटा भर जल चढ़ा जाए तब उनको प्रसन्नता होती, वरना खुद से स्नान बनाने वाले भोलेनाथ ने। और एक लोटा जल में तो वो उसका मनवांछित दे दे, ऐसे भोले भंडारी। एक लोटा जल में संसार में कोई भी समस्या हो, आपको पत्रिका में कितने भी बुरे ग्रह हो, बच्चे में कोई समस्या हो, पत्नी में कोई समस्या हो, परिवार में कोई अड़चन हो, एक लोटा जल का नियम बनाओ शिव जी पर, आपकी धीरे धीरे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जो जो आप इच्छा करोगे, यम यम चिंतयते कामना, सारी पूरी हो जाएगी। ऐसा अवधूत वेशधारी जो सबको सब देने वाला और स्वयं शमशान में रहने वाला। स्नान बनाया और स्नान बना करके पाउडर लगाया। कंपनी का नाम हमको नहीं पता, किंतु ये पता है फ्री में मिलता है, जिसको चाहिए वो ले आए। सारे शरीर पर भस्माभिभूत होकर चलने को तैयार। पहले तो कर्पूर गौरम और ऊपर से पाउडर लगाने का शौक। ऐसा दूल्हा पहली बार देखा। कोई काला हो और उसको पाउडर लगाने का शौक हो, तब तो बात जमेगी, चलो बेचारा सांवरा है तो पाउडर लगा लेगा, लाली पाउडर अच्छा दिखेगा। किंतु कर्पूर गौरम, कैसा कपूर होता है वैसे वो सुंदर हैं, गोरे हैं। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, रामचरितमानस में इतने सफेद हैं, इतने धवल हैं, इसके बाद भी पाउडर लगाने का शौक। पूरे शरीर में भस्माभिभूत होकर, और पायल की जगह पर नाग, कंगन की जगह पर नाग, बाजूबंद की जगह पर नाग, गले में हार की जगह पर नाग, जटा में 2-2 4-4 नाग, कमर में नाग। कमर में नाग तो तब हुआ कि जब किसी ने कहा कुछ कमर में तो पहनो। बोले हम तो हमेशा दिगंबर रहने वाले। दिगंबरायो च दिव्यंबरायै। माँ जगदम्बा कैसी है? दिव्यांबर धारी।
दिव्य अंबर जिसका हो। और शिव जी कैसे हैं? दिगंबर, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, 10 दिशाएं जिसका वस्त्र हो, उसको वस्त्र क्या पहनना? बोले हम तो ऐसे ही रहेंगे, आज तो आपका विवाह है। तो बोले भले हो, हमको क्या लेना देना। अरे महाराज कम से कम कमर में तो कुछ पहनो। अच्छा ठीक है, तुमको इतनी जिद है तो तुम पहना लो। तो कोई मृगशाल लेकर आया, लपेटा, गिर गया, 2-3 बार लपेटा। अब एक नाग निकाला, और वहां तो नाग की दुकान, जहां हाथ डालो वहां मिल जाएगा। मृगछाल लपेट कर ऊपर से एक नाग लपेट दिया कि पकड़ कर रखना, छोड़ना मत। तब से बेल्ट का फैशन चालू हो गया। सबसे पहला बेल्ट शिव जी ने लगाया। और नंदी पर बैठे, इधर श्रृंगी चल रहा है, इधर भृंगी, बीच में नंदी पर ऊंचा, नंदी भी ऊंचा पूरा, और पीछे पूरी बारात। क्यों रे मेरे प्रभु कहाँ है? बोले आपके पीछे। ए नंदी रुक, तो मेरे पीछे, मेरी पीठ उनकी तरफ हो रही है, रुक जरा। और उल्टे होकर बैठ गए, जिधर जाना उधर पीठ और पीछे मुंह। अब तो बारात जमी है, देवांगनाएं अपना सिर ठोकती है कि अरे भगवान किसके साथ जा रहे हैं, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। तो भगवान ने मान बढ़ाने के लिए भोलेनाथ का व्यवस्थित क्रम और समाज के साथ चलने की दुहाई दी। ठीक है, समाज के साथ चलते। अग्नि ने अपना समाज इकट्ठा किया, चलो सब। इंद्र अपना समाज लेकर, अपना परिवार लेकर आगे निकल गया। ब्रह्मा जी अपना परिवार लेकर चले गए। नारायण अपना परिवार लेकर, मतलब पूरे सब आगे, और पीछे रह गए दूल्हे जी अकेले, इधर श्रृंगी उधर भृंगी। क्यों रे? विवाह किसका? बोले मालिक आपका। नहीं नहीं, ये सब आगे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो पहले जाएगा वो दुल्हन पहले पाएगा। अरे नहीं नहीं मालिक, दुल्हन तो आपकी ही है, चाहे आप विलंब से भी पहुंचोगे तब भी। पक्का? बोले हाँ पक्का। फिर ठीक, किंतु देख तो जरा अच्छा नहीं लग रहा है, ये साथ में क्यों नहीं चल रहे सब? ऐसे सब विलग विलग चल रहे हैं। बोले मालिक आपके साथ चले संसार में पैदा नहीं हुआ ऐसा कोई। आपके साथ चलने के लिए आपका तीसरा नेत्र उसको होना चाहिए, आपकी भस्म का ज्ञान उसको होना चाहिए। आपने जो शरीर में नाग और बिच्छू को लपेटा है, इसका ज्ञान, उसका भान उसको होना चाहिए। और इतना ज्ञान है किसको? इसलिए आपके साथ चलने वाला संसार में पैदा नहीं हुआ। हाँ, आप कहो तो एक जमात है, आप कहो तो बुलाएं। हाँ भाई बुलाओ, अकेले जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो मंत्र आकर्षण करके फेंका, तो पूरे विश्व में जितने शमशान घाट, इंदौर से इंदौर वाले भूत, हाँ? अच्छा अफ्रीका से अफ्रीका वाले आए होंगे काले काले, अमेरिका से थोड़े गौर वर्ण में, वहां के भूत अलग आए, हु करते हुए। कोई उड़ता है, कोई जमीन खोद कर चलता है, कोई पानी पर चलता है। किसी को मुंह नहीं, किसी को आंख नहीं, और किसी को पूरे शरीर में आंख, किसी को 4 मुंह, किसी को 2 मुंह, किसी को 5 मुंह, कोई बिना मुंह वाला। इसीलिए शिव जी के विवाह में पंगत पहले हुई। रामचरितमानस आप पढ़ोगे ना, आप देखना, पंगत पहले हुई, क्योंकि वहां एक मीटिंग हुई, आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई कि दूल्हे को देखकर ये घर वाले जिमाए ना जिमाए बाद में, पहले जिम लो, फेरे तो पड़ते रहेंगे अब सब। राम जी के पहले फेरे हुए, बाद में पंगत हुई, किंतु शिव जी के विवाह में पहले। अच्छा परोजगारी करने वाला भी बेचारा परेशान हो गया, चक्कर में पड़ गया, क्योंकि वो परोजगारी पत्तल परोसे, तो परोसे किसको? मुखड़ा ही नहीं दिख रहा है। क्यों भाई, इसको पत्तल परोसे या ना परोसे? क्यों? खाएगा कैसे? मुख ही नहीं है इसका, मुंड कहां गया? तो भीतर से आवाज है, तुझे इससे क्या लेना देना, तू तो पत्तल परोस। आगे बढ़ा तो फिर चक्कर में पड़ गया। अब क्यों रुक गया? बोले इसको कितनी पत्तल परोसना, इसके तो 4 मुंह हैं। ऐसी हंसी हुई। जिस नगर से बारात निकलती, लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाते, नारियल बदारते, आरती उतारते कि जय 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 हनुमान गोसाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और रोज पूजन करेंगे हनुमान जी पर। आज के बाद ऐसी बारात ना दिखाना। अच्छा जहां पहुंचना है उसका क्या होगा फिर? हिमाचल नगरी में लोगों ने क्या सुंदर शरबत तैयार किया, श्रीखंड तैयार है स्वागत के लिए। और ब्रह्मा जी ने फटाफट बिना दांत के अंदर उतार लिया, क्योंकि उनको पता है ओरिजिनल बारात आ रही है, फिर ये मिलने वाला थोड़ी है।
तो बढ़िया अपना स्वागत सत्कार भगवान नारायण ब्रह्मा जी का हो गया। कहाँ रुकना है ये भी उनको बता दिया। और हिमाचल नगरी वासियों ने तुरंत फिर सुंदर व्यवस्था तैयार की। अब आ रही है बारात, तो दूल्हा तो अब आएगा, तो और केसर वाला अब की बार श्रीखंड तैयार की, और बढ़िया ठंडाई वाला शरबत। जो ही ओरिजिनल बारात आई त्यो ही ट्रे तो रखी वहीं, और भागे जिधर मुंह था उधर। दीपावली के दिन जैसे राकेट एक दूसरे के घर में घुसे ना, ऐसे लोग एक दूसरे के घर में। भगवान शिव ने कहा क्यों रे ये सब कहां जा रहे हैं, ये भाग क्यों रहे, इस गांव में ऐसी परंपरा स्वागत करने की। बोले नहीं मालिक, परंपरा दूसरी होती, हम दूसरे लोगों के साथ भी हमने जाकर देखा, बढ़िया व्यवस्था होती। आपके साथ जब जब गए ना तब ऐसी व्यवस्था शुरू होती। अच्छा, पर देखो भोले भंडारी ने कहा कितने अच्छे लोग हैं, भाग गए तो भाग गए, स्वागत का सामान वहीं रख गए। देखो तो अपने हाथ से माला उठाकर पहन लो, और अपने हाथ से बढ़िया शरबत और श्रीखंड। तो सबने अपने हाथों से स्वागत कर लिया। अब कहाँ रुकना है कोई बताने वाला नहीं। तब एक कोई खिड़की से झांक रहा था कि बारात गई कि यही है, देखे तो सही, मेरे घर जाना है, मैं किसी दूसरे के घर फंसा हुआ। उसने खिड़की खोल कर देखा तो शिव जी की निगाह पड़ी। एक भूत को कहा देख तो वो भूत झांक रहा है, उसको पूछ कहाँ रुकना है। तब उसने फट खिड़की बंद की। हे भगवान, एक ने आकर कहा कि महाराज अब खड़े क्यों हैं, बैठो। कहाँ? बोले अपना तो जहां जहां नगर वहां वहां अपना जनवासा, शमशान घाट। ताजा मुर्दा कोई फूंक कर गया, उस पर जाकर बैठ गए। इतना भी नहीं सोचा कि मेरे ससुराल में मुझे कोई बिठाने वाला नहीं है। मतलब अपमान हुआ एक तरीके से दामाद का, पर ऐसा भोला भंडारी दामाद जिसने माना ही नहीं कि मेरा अपमान हुआ है। धन्य है भोलेनाथ, और धन्य है ऐसा दाम्पत्य जीवन। भगवान भोलेनाथ की तरह ही सबको दामाद बनाना भगवान, नहीं तो आजकल के दामाद तो राहु केतु जैसे हैं। हाँ, जिसकी कुंडली में बुरा बैठ जाए उसको जीवन भर पछाता ही रहे, छोड़े नहीं। शनि तो फिर भी 2.5 साल में पीछा छोड़ दे। इसलिए दामाद का पूजन हमारे यहाँ ज्यादा होता है। दरवाजे पे भट्टी खोदते समय, मंडप पुरते समय, घोड़ी चढ़ाते समय, दरवाजा रोकते समय, हर जगह दामाद को टीका। वो बड़ा खुश होता है कि मेरा पूजन हो रहा है, उसको ये नहीं पता भेरू पूज रहे हैं। हाँ, शादी ना बिगड़ जाए, विवाह ना बिगड़ जाए, इसलिए भेरू का पूजन हो रहा है। किंतु धन्य है ऐसे दामाद शिव सरीखे, जिन्होंने बुरा ही ना माना कि मेरे दरवाजे पर कोई स्वागत वाला नहीं। अब की बार किसी ने आकर कहा वो सासू जी आगे चलो। अच्छा आ गई क्या? हम तो सोच रहे थे कोई आएगा ही नहीं, चलो आ गए तो चलो। उठकर गए दरवाजे पर, सासू जी ने टीका करने गई और गले में जो 9 लखा हार शिव जी के फूं करके दौड़ा। वहीं सासू जी चारों खाने चित। अंदर गई, पार्वती को गोद में लेकर बड़ा रुदन करने लगी कि मैं हिमाचल से कूद जाऊं, समुद्र में डूब जाऊं अपनी बेटी को लेकर, किंतु ऐसे को अपनी बेटी नहीं ब्याहूं जो फल कल्प वृक्ष को लगना चाहिए, वो फल बबूल को लग रहा। नारद जी ने कहा हमारे नेत्रों से देख मैया, ये जो तेरी गोद में छोटी सी लाल साड़ी में जो तेरी कन्या बैठी है ना, ये जगदम्बा है, ये तेरी भी मैया है और मेरी भी मैया है। तब देखा सिंह पर सवार अष्टभुजाधारी, हाथ में त्रिशूल, और ऐसा दर्शन किया तो पुनि पुनि पार्वती पदवन। अच्छा, शिव जी ने दरवाजे पर पूछा क्यों ये गिर क्यों गई, इनको क्या हो गया, ये बेहोश क्यों हो गई? अब उनको कौन कहे कि ये जो आप दुकान लेकर घूम रहे हो नागों की, ये सब इसका कमाल है। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा तबीयत खराब हो गई, आप तो बैठो इधर। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने कहा सासू जी दरवाजे पे आ गई, उनका इलाज ठीक से हो गया, अब तो बेहोश नहीं होगी। बोले नहीं अब नहीं होगी। सासू जी कहती है कि देखो तो अगर जगदम्बा हमारी बेटी बनकर आई है तो दरवाजे पर जो खड़ा है वो जगत का पिता है, मैं तो उसको साधारण समझ रही थी। धन्य है आज मेरे भाग्य कि स्वयं साक्षात शिव जी हमारे घर पधारे। दरवाजे पर आरती उतारने गई और हाथ से आरती का थाल छूट गया। किसी ने पूछा अब क्यों थाल छोड़ दिया, अब क्यों दीपक बुझा दिया? तो कहने लगी कि जिसके माथे पर चंद्र सुशोभित हो, पूरा संसार जिसकी आरती उतारे, एक छोटे से दीपक से उसकी क्या आरती उतारी जाए। धन्य है भोलेनाथ, आपका हमारे घर में स्वागत है, पधारिए।
और फिर पार्वती को वामांग में लेकर भोलेनाथ बैठे, भामर पड़ने लगी। आइए हम भी प्रेम से भाव से शिव जी के विवाह में चले। अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया। हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, गोरा बनी रे जोगनिया, अपने अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया। ताली की सेवा देते हुए चलते चलते मन गोरा का यहाँ वहाँ था डोला रे, यहाँ वहाँ था डोला रे, यहाँ वहाँ था डोला रे। शिव शंकर से मन ही मन में उसने था ये बोला रे, उसने था ये बोला रे, उसने था ये बोला रे। हो अपनी बना ले मुझे जोगनिया, हो अपनी बना ले मुझे जोगनिया। गोरा बनी रे दुल्हनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया। शिव जी की बरतिया, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी।
मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हो निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। मेरे भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल, भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल, भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में सजे रहे, सजे रहे, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे महादेव के हाथ, ओ डमक 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 बाजे महादेव के हाथ, ओ पी के भंग नर मेरा के शंकर भोले, बम शिव लहरी, बाबा बम लहरी, बम बम लहरी। सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में।
तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर मोहना मुकुट विराजे, सिर पर मोहना मुकुट विराजे, गले वे जाती माला साजे, गले में जाती माला साजे, और सोहे फूलनहार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणों की भक्ति दीजो, अपने चरणों की भक्ति दीजो, अपने चरणों में मोहे रख लीजो, अपने चरणों में मोहे रख लीजो। करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, हम है दीनर दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आए हैं प्रभु शरण तिहारी, रखियो हमारी लाज करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे